गैस लिंक लिस्ट में डिलीशन करने के लिए हमने देखा था कि 4 केसेस होते हैं। एक तो आप पहले नोड को डिलीट कर सकते हो लिंक लिस्ट में, जैसे मान लो ये लिंक लिस्ट है 4, 3, 8 और 1, ठीक है। अब इसमें से मान लो आपको पहले नोड को डिलीट करना है। मैंने आपको समझाया था कि पहले नोड को अगर आपको डिलीट करना पड़ गया है यहाँ पर, तब आप क्या कर सकते हो कि ये जो हेड वाला है इसको मूव करा के आप नेक्स्ट नोड में लगा दो और इस पॉइंटर को फ्री करा दो। तो ये चीज़ मैं आप लोग को कोड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं वीडियो नंबर देख लूँगा कौन सा वीडियो नंबर है। दिस इज़ वीडियो नंबर 18। तो ये वीडियो नंबर 18 के नाम से मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूँगा, डिलीशन लिंक लिस्ट deletion.c कर देता हूँ उसका नाम, और मैं ll_deletion.c कर देता हूँ, यानी कि लिंक लिस्ट के अंदर डिलीशन। मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल बताया था। मैं इस कोड को ज़रा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ट्रैवर्सल का कोड नहीं लिखना चाहता। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मैंने डेटा नोट्स बनाए थे 7, 11, 41 और 66, ये सारे मैंने यहाँ पर बना के आपको प्रिंट करके दिखाए थे। 7, 11, 41, 66 और 66 के बाद जो 66 का पॉइंटर था वो नल को पॉइंट कर रहा था, तो वो आखिरी नोड था। अगर ये वाली भी लिंक लिस्ट देखो तो इसमें 4, 3, 8 और 1 है। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4, 3, 8 और 1 ही कर दूंगा इसको। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या एलिमेंट हो, 4, 3, 8, 1 हो या फिर 4, 3, 2, 1 हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी लिंक लिस्ट क्या है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि लिंक लिस्ट में सिर्फ 4 ही एलिमेंट हो। ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने 4 एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखो 4, 3, 8 और 1 है और मुझे 4 वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, यानी कि जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा है वहाँ डिलीट करना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक printf लगाऊंगा। मैं कहूँगा जी देखो लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन कैसी दिखती थी। मैं कहूँगा क्या, लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन कैसी दिखती थी, ऐसी दिखती थी। कैसी दिखती थी, लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल हेड, मैंने इसको कॉल कर दिया। अब मैं कहूँगा लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन कैसी दिखती है, मैं लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल हेड कर दूंगा। लेकिन इन दोनों के बीच में मैं कहूँगा हेड इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट फर्स्ट हेड, यानी कि मैं लिंक लिस्ट का हेड पास कर रहा हूँ इस फंक्शन को। जो डिलीट फर्स्ट नाम का फंक्शन है इसको मैं लिंक लिस्ट का हेड पास कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि भाई देखो ऐसा है, जब ये रिटर्न करेगा तो ये ऐसी लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करेगा जिसमें से पहला एलिमेंट रिमूव हो जाए। यानी कि मैं क्या करूँगा, हेड को खिसका दूंगा इधर, यानी ये 3 वाले नोड पे, और इसको मैं फ्री भी करूँगा। मैंने आपको बताया था फ्री पीटीआर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने फ्री पीटीआर नहीं किया तब क्या होगा कि आपका ये जो मेमोरी है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मेमोरी को फ्री करें जो भी आपने हीप से रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है। तो डिलीट फर्स्ट जो है फंक्शन, चलो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा केस 1 डिलीटिंग द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिंक लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको ज़रा सा कैपिटल कर लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट नोट स्टार, यानी कि जो स्ट्रक्ट नोट टाइप का पॉइंटर है वो ये रिटर्न करेगा। और इसका नाम है फंक्शन का डिलीट फर्स्ट, और ये लेगा क्या, ये एक स्ट्रक्ट नोट स्टार पीटीआर ही लेगा। और उस पीटीआर का नाम मैं हेड देता हूँ क्योंकि वो हेड नोड होगा जो ये लेगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा देखो जी ऐसा है, मुझे एक नया पीटीआर बना के दो। और मैं यहाँ पर करूँगा स्ट्रक्ट नोट स्टार टाइप का एक पीटीआर मुझे बना के दो और उसको बराबर कर दो हेड के, यानी कि उसको पॉइंट करा दो हेड के, वो हेड को पॉइंट करेगा। अब तो मैंने एक पॉइंटर बनाया और मैंने कहा कि जी ये जो पॉइंटर है इसको पॉइंट करा दो हेड नोड में, यानी कि ये हेड में पॉइंट कर रहा है, एक नया पीटीआर पॉइंट करेगा हेड में, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं हेड को खिसका दूंगा। मैं कहूँगा हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। मैंने ये पॉइंटर क्यों बनाया, इससे पॉइंट क्यों कराया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर दूँ एक बार हेड को खिसका के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट नोट स्टार पीटीआर इज इक्वल टू हेड कर रहा हूँ। मैं हेड को खिसका के कह रहा हूँ हेड का नेक्स्ट कर दो, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हेड को हेड का नेक्स्ट करने के बाद मैं फ्री कर दे रहा हूँ पीटीआर। और रिटर्न हेड करना मत भूलना आप लोग, ठीक है। रिटर्न हेड अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आप रिटर्न ही नहीं करोगे कुछ फंक्शन में तो कैसे काम चलेगा। तो आपको रिटर्न भी करना है हेड को, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने कॉल किया डिलीट फर्स्ट, पहले 7, 11, अभी मैंने इसके एलिमेंट्स को चेंज कर दिया है। अभी 4, 3, 8 और 1 है, 3, 8 और 1 ये रह जानी चाहिए। इसको मैं रन करूँगा तो ये देखो 3, 8 और 1 ये रह जा रही है। अच्छा, अगर मैं इसको 2 बार रन करूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको 2 बार रन करूँ
हेड इज इक्वल टू डिलीट फर्स्ट को, तो 3 वाला एलिमेंट भी रिमूव हो जाना चाहिए। ये देखो 8 और 1 रह गया। तो इस तरह से ये जो पहला वाला मेरा नोड है हेड का वो डिलीट कर दे रही है ये फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये तो मेरा डिलीट फर्स्ट था और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर डिलीटिंग एलिमेंट इन फर्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। और मैं यहाँ पर ऑफ द लिंक लिस्ट मैं इस चीज़ को ऐसा लिख रहा हूँ कि यार आप लोग जब जाओ वेबसाइट पे मेरी और देखो इस कोड को तो यार आपको सब समझ में आ जाए। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप जो हो कंफ्यूज हो, बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज मैं आपको होने नहीं दूंगा। डिलीट करेंगे अब हम लोग किसी इंडेक्स पर, डिलीट एट इंडेक्स, तो हेड पास होगा और एक इंडेक्स पास होगी। मान लो इंडेक्स नंबर 2 पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिलीट एट इंडेक्स जो है वो मुझे बनाना है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 का एलिमेंट डिलीट हो जाए। वो इंडेक्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और मैं यहाँ से आप लोग को बता दूँ जो 0 1 करके मैंने लिखा है ये इस तरह से इंडेक्स है 0 1 2 3। तो मान लो मैं इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो केस नंबर 2 है इंडेक्स नंबर 2 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 2 को डिलीट करने के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्ट नोट स्टार पी इज इक्वल टू हेड किया। पी को मैंने हेड से पॉइंट कराया और पी को मैं तब तक खिसकाता गया जब तक क्या हो उस इंडेक्स तक मैं ना पहुंच जाऊं। अब देखो ये थोड़ा सा हम लोग करते हैं कोड में, और कभी कभी क्या होता है ना जब हम कोड लिखते हैं तब हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। तो ये फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले डिलीटेड इंडेक्स नाम से, और मैं एक काम करूँगा यहाँ पर इसको रेप्लिकेट करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा नीचे और यहाँ पर केस 2 लिखूँगा। और केस 2 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिलीटिंग द एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स, ठीक है। डिलीटिंग द एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट, यानी कि एक गिवन इंडेक्स पर आपका जो एलिमेंट है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ लिंक लिस्ट में। और यहाँ पर मैं डिलीट फर्स्ट ना लिखकर डिलीट एट इंडेक्स इसको कर देता हूँ, और ये इंडेक्स को भी लेगा एज एन इनपुट। तो मैं यहाँ पर इंट इंडेक्स भी ले रहा हूँ। इस केस में इंडेक्स 2 है, मैंने जो मेन में कॉल किया है मैंने इंडेक्स 2 के लिए इस फंक्शन को कॉल किया है। बट हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, और जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स की वो वाली इंडेक्स का एलिमेंट मैं डिलीट करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें सेम रहने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ये सब चीज़ें हटा लेता हूँ। देखो एंड में मैं हेड को तो रिटर्न करूँगा ही करूँगा, ये तो पक्की बात है। बाकी चीज़ें मैंने मिटा दी हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पॉइंटर बनाऊँगा नोट स्टार पी इज इक्वल टू हेड, यानी कि एक पी पॉइंटर बनाया जिसको मैंने हेड से पॉइंट करा दिया। तो पी पॉइंटर मेरा कहाँ पर आ गया, पी पॉइंटर मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले को। यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पी को यहाँ पॉइंट करा दिया लिंक लिस्ट के, और उसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक क्यू और बनाऊँगा। मैं एक क्यू पॉइंटर बनाऊँगा और मैं कहूँगा कि यार उसको हेड के नेक्स्ट से पॉइंट करा दूँ, ठीक है। उसको क्या करा दो, हेड के नेक्स्ट से पॉइंट करा दो। ये 2 पॉइंटर मैंने चुन लिए हैं, एक पी यहाँ पर है एक क्यू यहाँ पर है, और मैं इन पी और क्यू दोनों को आगे बढ़ाता चलूँगा बढ़ाता चलूँगा बढ़ाता चलूँगा। कब तक बढ़ाता चलूँगा, मैं तब तक बढ़ाता चलूँगा जब तक मेरा जो डिलीट होने वाला पॉइंटर है वहाँ पर क्यू ना पहुँच जाए। वहाँ पर कौन ना पहुँच जाए, वहाँ पर क्यू ना पहुँच जाए। और ऐसा करने के लिए अब देखो, अगर मान लो मुझे इंडेक्स 1 को डिलीट करना है तो मुझे बिल्कुल भी मूव नहीं करना पड़ेगा, यानी कि मुझे लूप को 0 बार चलाना होगा। अगर मैं चाहता हूँ ये 8 वाला डिलीट हो तो मुझे 1 बार खिसकाना पड़ेगा पी और क्यू को, तब क्यू 8 पर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ वहाँ पर मेरा क्यू आ जाए, समझ रहे हो आप लोग। तो देखो यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इंडेक्स -1। अब आप कहोगे -1 क्यों किया, देखो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ 0 नहीं हो सकती। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो वो पहला नोड डिलीट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने दूसरा फंक्शन लिखा है। बट यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 को डिलीट कर सकता है, 2 को डिलीट कर सकता है, लेकिन ये 0 को डिलीट नहीं कर सकता। इसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं 0 को डिलीट करने के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि हम लोग जो पहला एलिमेंट है वो नहीं हटा रहे हैं। जो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट, यहाँ के एलिमेंट्स इनको हटा रहे हैं। तो अगर मुझे इस एलिमेंट को हटाना है तो मुझे क्यू को यहाँ लाना होगा, और क्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो मुझे कितनी बार चलाना होगा लूप को, 0 बार।
मुझे 0 बार चलाना होगा। इंडेक्स इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे 0 बार चलाना पड़ रहा है। इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के लिए मुझे कितनी बार चलाना पड़ेगा, 1 बार चलाना पड़ेगा। तो इंडेक्स माइनस 1 बार मुझे चलाना पड़ेगा इसको, अगर मुझे इंडेक्स इज इक्वल टू ये जो इंडेक्स है वहाँ वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो। और ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे इस लिंक लिस्ट को। आप पी और क्यू की वैल्यू लेके देखें और विजुअलाइज करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है समझ में ना आए। और मैंने पिछला वीडियो बताया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी ये बात। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, p इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट और q इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट, ये दो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अपने स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी कि p को भी आगे बढ़ाते जाओ एक एक कदम और q को भी आगे बढ़ाते जाओ एक एक कदम। और एक बार आपका q आ जाता है वहाँ पर, कहाँ पर, जो एलिमेंट डिलीट करना है वहाँ पर आ जाता है q एक बार, तब आप क्या करो, आपको p का नेक्स्ट बना दो q का नेक्स्ट। क्या करो, p का नेक्स्ट बना दो q का नेक्स्ट। यानी कि p का नेक्स्ट बना दो, जैसे मान लो मुझे ये इंडेक्स इज इक्वल टू 1 वाला डिलीट करना है जहाँ पर q है, तो मैं इसको p के नेक्स्ट को बना दूंगा q का नेक्स्ट, यानी कि 4 वाले को 8 वाले से पॉइंट करा दूंगा और इसको फ्री कर दूंगा इस नोड को, और फ्री q, ठीक है। और क्या करूँगा, फ्री q। समझे आप लोग कैसे हो रहा है यहाँ पर, फ्री मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया q। और मैंने जैसे ही फ्री q कर दिया तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया कि भाई q जो है वो फ्री हो चुका है। मैंने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी और नोड को भी डिलीट जो है कर दिया। सो गाइस यहाँ पर देखो लिंक लिस्ट मैंने फिर से बना दी, मेरा मूड कर रहा था, मैंने कहा सही से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो 4, 3, 8 और 1 जैसे कि लिंक लिस्ट हमारी बनी हुई है और ये फाइनली हमारा पॉइंट कर रहा है नल को। तो यहाँ पे भी नल लिख देते हैं, NULL, ठीक है। ये नल को पॉइंट कर रहा है, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है। अब अगर मुझे यहाँ पर इसको मैं ऐसे मार्क कर दूँ 0, 1, 2 और फिर यहाँ पर 3 इसको ऐसे मार्क कर दूँ और मैं सेकंड वाले को हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने p को यहाँ पॉइंट कराऊंगा और q को यहाँ पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। और इन दोनों को एक एक कदम बढ़ाता जाऊंगा जब तक कि मेरा q वहाँ पॉइंट ना कर जाए जिसको रिमूव करना है। तो होगा क्या, एक टाइम पे यहाँ पर q होगा, इनफैक्ट अगली ही स्टेप में यहाँ पर q होगा और यहाँ पर p होगा, p यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक कदम मैं बढ़ाता जा रहा हूँ अपने पॉइंटर्स को। अब q आ चुका है वहाँ पर जिस एलिमेंट को डिलीट करना है, इसलिए मैंने कहा p के नेक्स्ट को बना दो q का नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कहा p के नेक्स्ट को बना दो q का नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर p के नेक्स्ट को बना दो q का नेक्स्ट। एक बार मैंने इनको मूव कर दिया पॉइंटर को डिजायर्ड पोजीशन पे, फिर मैंने कहा p के नेक्स्ट को बना दो q के नेक्स्ट की तरफ और फ्री कर दो q को। किसको फ्री कर दो, q को भस्म कर दो। क्या कर दो, भस्म कर दो, भस्म मतलब फ्री कर दो। तो इसको मैंने फ्री कर दिया, तो ये जो स्पेस यहाँ पर लग रही थी ये यहाँ पर जा चुकी है और ये एलिमेंट भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट मैंने उड़ा दिया और ये लिंक लिस्ट जो है, ये पॉइंटर भी हटा दो अभी, ये लिंक लिस्ट हमारे ये इस तरह से हो चुकी है और ये एलिमेंट बीच में डिलीट हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि मैं इस एरो को थोड़ा सा खूबसूरती के साथ ऐसे भी बना सकता हूँ और ये लिंक लिस्ट ने मेरी एक एलिमेंट को क्या कर दिया, अपने से दूर कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये था डिलीट कैसे करना है एक इंडेक्स में से, लिंक लिस्ट की एक इंडेक्स में से आप कैसे डिलीट करोगे। अब सिमिलरली बहुत ही सिमिलर हमारा आता है डिलीट एट की, ठीक है, या फिर डिलीट द वैल्यू, यानी कि एक वैल्यू जब तक नहीं मिल जाती तब तक आप लिंक लिस्ट में से डिलीट करते रहोगे। तो वो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई देखो ऐसा है, जब तक एक वैल्यू ना मिल जाए तब तक मैं डिलीट करूँ। लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ उसके हिसाब से चलूँगा। केस 3 था डिलीट द लास्ट नोड, तो पहले डिलीट द लास्ट नोड देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे नोड विद द गिवन वैल्यू वाला। तो डिलीट द लास्ट नोड देख लेते हैं पहले केस 3। तो केस 3 पे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर केस 3 को कोड करूँगा और केस 3 क्या है, केस 3 डिलीट करना है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 3 डिलीटिंग द लास्ट एलिमेंट, यानी कि आपको सबसे पहले ट्रैवर्स करना है लिंक लिस्ट को। ट्रैवर्स करने के बाद जैसे ही लास्ट वाला एलिमेंट तक आ जाती है आपकी लिंक लिस्ट, आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। तो लास्ट वाले एलिमेंट को हमको डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, जो मेरा p है वो हेड है और q है वो हेड का नेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ तक मूव करता रहूँगा, मैं तब तक मूव करता रहूँगा जब तक मेरा q का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अब आपको ये क्या लिख दिया यहाँ पे, मैं बताता हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया, p को हेड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, p को सबसे पहले यहाँ पर हेड बना दिया। मैंने कहा जी ये लो p को यहाँ कराओ पॉइंट जहाँ पर हेड है, ये मेरा p आ गया, ठीक है। और मैंने कहा q को
हेड का नेक्स्ट यहाँ पॉइंट करा दो, और इन दोनों पॉइंटर को एक एक कदम मूव कराते रहो कराते रहो कराते रहो जब तक Q जो है उसका नेक्स्ट नल ना हो जाए, यानी कि ये लास्ट वाले एलिमेंट पे जब तक आप ना आ जाओ, यानी कि जब तक Q यहाँ पर ना आ जाए और P यहाँ पर ना आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, मूव कराते रहना है P और Q को इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा यहाँ पर, P यहाँ से हटेगा, Q यहाँ से हटेगा, और मूव करते करते P और Q इवेंचुअली यहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो P जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा और Q जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, Q यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। तो P यहाँ है, Q यहाँ है और Q का नेक्स्ट नल है। तो एक बार मैं इस सेटिंग पे पहुँच गया, यानी कि P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, मैं P के नेक्स्ट को बना दूंगा नल और Q को मैं बना दूंगा, फ्री कर दूंगा Q को। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा P के नेक्स्ट को कर दूँ नल और फ्री कर दो Q को, ठीक है। और फ्री कर दो किसको, फ्री कर दो Q को। तो ये जो है मेरा डिलीट कर देगा एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर डिलीटेड इंडेक्स हमने देख लिया। हमने यहाँ पर अब ये देखेंगे कि डिलीट अगर मैं लास्ट वाले को कर रहा हूँ तो वो कैसा दिखाई देता है। तो मैं इसको ज़रा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रेप्लिकेट कर लूँगा और यहाँ पर मैं डिलीटेड लास्ट कर दूँगा और हेड कर दूँगा इसको, और इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। और कह रहा है कि स्ट्रक्ट नोट स्टार फ्रॉम इन मेक्स अ पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट। ये क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहा हूँ क्या पॉइंटर, मैं रिटर्न कर तो रहा हूँ। ओके, डिलीट एट लास्ट मुझे यहाँ पर लिखना है, डिलीट एट लास्ट, और ये इंडेक्स नहीं लेगा, ये इंडेक्स नहीं लेगा, मुझे नहीं चाहिए इंडेक्स, इंडेक्स यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ मैं। और अभी चल जाएगा देखो। तो ये देखो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो चुका है। पहले था 4 3 8 1, अब 4 3 8 हो चुका है। तो मैंने क्या किया, P और Q दो पॉइंटर लिए, एक पॉइंटर मैंने यहाँ पहले वाले को पॉइंट कराया, Q को मैंने इसके नेक्स्ट वाले से पॉइंट कराया। दोनों पॉइंटर को P और Q को मैं एक एक कदम मूव कराता गया जब तक Q का नेक्स्ट नल ना हो जाए, यानी कि P यहाँ पर आ जाए, Q यहाँ पर आ जाए। एक बार मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, यानी कि Q जो है वो लास्ट नोड पर पहुँच जाता है, मैं P के नेक्स्ट को नल कर देता हूँ और Q को फ्री कर देता हूँ। तो P के नेक्स्ट को मैं नल कर रहा हूँ और Q को फ्री कर रहा हूँ। तो मैं ये जो एलिमेंट है ये डिलीट कर दे रहा हूँ, और मेरा जो ये है P का जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा है इस तरह से। तो मैं अपने लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो लिंक्ड लिस्ट पूरा लिंक्स का खेल है। किसका खेल है? लिंक्स का खेल है। और लिंक्स आपने सही से बना लिए और ये सब मैनिपुलेशन कर लिए, तब आपकी जो है आपके मज़े हैं। अब डिलीट अ नोड विद अ गिवन वैल्यू और डिलीट अ नोड विद गिवन इंडेक्स, ठीक है, ये बहुत सिमिलर फंक्शंस हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स तक घुमा रहे थे उसको, यहाँ पर हम कब तक आगे बढ़ाएंगे पॉइंटर्स को, जब तक मेरी वो वैल्यू मुझे ना मिल जाए, ठीक है। तो ये वाला देखना केस कितना मज़ेदार है। मैं केस नंबर 2 को कॉपी करूँगा और मॉडिफाई करूँगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं केस नंबर 2 को कॉपी करूँगा यहाँ पर और मॉडिफाई करूँगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यार जो केस नंबर 4 है मेरा, वो है डिलीटिंग द एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू, विद अ गिवन वैल्यू, विद अ गिवन वैल्यू। और यहाँ पर इंडेक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी, और मैं यहाँ पर इसको इंडेक्स -1 टाइम्स मूव ना कराने के बजाय मैं तब तक मूव कराता रहूँगा जब तक ये वैल्यू मुझे ना मिल जाए। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि Q वहाँ पर पॉइंट करे जहाँ पर वैल्यू है, और Q वहाँ पर कब पॉइंट करेगा, मैं सिंपली यहाँ पर बहुत ही आराम से लिख दूंगा कि भाई देखो Q का जो डेटा है वो जब तक वो वैल्यू नहीं है तब तक मूव करते रहो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर आपने डेटा को ढूंढते ढूंढते लिंक्ड लिस्ट के अंत तक पहुँच गए तब आप क्या करोगे? ऐसा भी तो हो सकता है वो डेटा उसमें हो ही ना लिंक्ड लिस्ट में। तो आपको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आप कहोगे और उसी के साथ साथ Q का नेक्स्ट नल भी ना हो जाए, Q का नेक्स्ट नल भी ना हो जाए। कहीं ये ना हो कि तुम अपने P और Q पॉइंटर्स को मूव कराते जा रहे हो और Q का नेक्स्ट नल हो बैठे, तो तुम चलाते चले जाओगे वैल्यू की खोज में, चलाते चले जाओगे वैल्यू की खोज में, और तुम्हारा Q का नेक्स्ट ही नल हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं रोक दूंगा इसको। मैं कहूँगा व्हाट्स व्हाइल लूप, रुक जाओ, Q का नेक्स्ट नल हो चुका है, लिंक्ड लिस्ट खत्म हो चुकी है। लिंक्ड लिस्ट में आ जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं इस चीज़ को। तो P यहाँ पर रहेगा 4 में, Q रहेगा 3 में। इनको मैं मूव कराता जाऊँगा। जैसे ही मुझे, जैसे मान लो 3 वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, यानी कि Q का डेटा जैसे ही 3 हो जाता है मैं इसको उड़ा दूंगा 3 को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे 13 की तलाश हो, और 13 तो है ही नहीं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो। तब क्या होगा,
पी और क्यू जैसे जैसे मैं इनको आगे बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता ही चला जाऊंगा, तब क्या होगा, तब मेरा एक टाइम पर क्यू का नेक्स्ट हो जाएगा नल, और ऐसा होगा तो मैं रोक देना चाहता हूँ उसको। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बार मैंने पी और क्यू को ठिकाने पे लगा दिया, यानी कि मैंने क्यू को वहाँ पर लगा दिया जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्यू जो है वो अंत तक पहुँच जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा, मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ ज़रा, मैं चेक करूँगा कि इफ़ क्यू का जो डेटा है, जो क्यू का डेटा है, क्या वो वैल्यू के बराबर भी है या नहीं है। क्योंकि अगर क्यू का डेटा वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं लास्ट नोड में पहुंच बैठा। क्या हुआ, मैं लास्ट नोड में पहुंच बैठा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो ये लिंक लिस्ट है 4 3 8 और 1, ठीक है, और आप हो तलाश में 13 के, ये 13 है नहीं है, ये 13 है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अगर आप पी और क्यू को मूव कराते जाओगे तो आपकी पहली वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, पहले आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्यू का नेक्स्ट नल हो जाएगा आपको, और आपको वाइल लूप से बाहर आना पड़ेगा। और जब आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे तब क्यू का डेटा जो है वो वैल्यू के बराबर नहीं होगा आपके, क्योंकि आप इसलिए नहीं रुके कि आपको वो एलिमेंट मिल गया जिसे डिलीट करना है, आप इसलिए रुके क्योंकि लिंक्ड लिस्ट ही खत्म हो गई। ठीक है, तो क्यू का डेटा अगर वैल्यू के बराबर है तब क्या होगा, तब आप डिलीशन करोगे, वरना नहीं करोगे, क्योंकि वरना तो आप इसलिए अंत तक पहुंच गए ना कि आप लोगों को एलिमेंट ही नहीं मिला। अगर आपको एलिमेंट मिला होता तो क्यू का डेटा वैल्यू के बराबर क्यों नहीं होता। तो क्यू का डेटा अगर वैल्यू के बराबर है तब मैं डिलीशन परफॉर्म करूंगा, और डिलीशन परफॉर्म करना बहुत आसान है। पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट और फ्री क्यू। और मैं बताऊंगा भी नहीं है मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आई थिंक 5वीं बार बता रहा हूँ, अभी 5वीं बार भी नहीं 10वीं बार शायद बता रहा हूँ, 5 बार पिछले वीडियो में भी बताया था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पी के नेक्स्ट को कर दे रहा हूँ, मान लो ये वाला डिलीट करना है थर्ड वाला, तो पी के नेक्स्ट को कर दे रहा हूँ क्यू का नेक्स्ट, यानी कि 4 को 8 से जोड़ दे रहा हूँ और इसको फ्री कर दे रहा हूँ 3 वाले को, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा खेल है, सिंपल सी कहानी है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अभी तक, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अभी ये हो जाना चाहिए। 4 फंक्शन लिखे, चारों के कोड आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर बस ये बोलना चाहूँगा अभी आप लोगों से कि यार अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लो आप खुद सबसे पहले, फिर यार कम से कम 5-6 दोस्तों को अपने आप लेकर आओ इस कोर्स में, सब लोग 5-6 दोस्तों को अपने लेकर आओ इस कोर्स में, पकड़ पकड़ के पढ़ाओ सबको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सबका प्लेसमेंट लगेगा, सबका भला होगा, उनको पकड़ पकड़ के आप लोग लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। अभी बहुत कम नंबर है जिस हिसाब से वीडियोस देख रहे हैं लोग, मेरे हिसाब से सबने एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट। और थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने इंस्टाग्राम पे इस प्लेलिस्ट को शेयर किया। मैंने सबको टैग कर दिया है, वैसे तो सबको टैग किया है मैंने, कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने टैग नहीं किया है। मैंने टैग करके सबको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे चढ़ाया है। इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मैं पिन कमेंट में भी डाल देता हूँ कभी कभी इंस्टाग्राम का लिंक, तो आप लोग वहाँ जाकर इस प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी लगाकर मुझे टैग कर दो, और मुझे दिख जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है मुझे इंस्टाग्राम में कोई टैग करता है तो, और मैं वापस से शेयर कर दूंगा आपकी स्टोरी को। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही गाइस। इस वीडियो पे लाइक्स बरकरार रखो। शुरू के वीडियोस में जितने लाइक्स आ रहे थे अभी इतने लोग नहीं कर रहे हैं लाइक, तो यार प्लीज़ अपनी एनर्जी को आप लोग बढ़ा के रखो। मैं अपनी एनर्जी को जो है वीडियो के साथ साथ बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं एक एक वीडियो बनाऊँ उसमें आप लोगों को मज़ा आए देखने में। सो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो उस वीडियो को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक you so much guys for watching this video, and I will see you next time.